मुंह से इसीलिए कुछ निकल जाएगा तो आप कहेंगे कि बोल रहे हैं। बोलिए न। आखिर क्यों नहीं, उन्होंने क्यों जबान सिल जाती है? कब तक सत्ता की दलाली करिएगा? आपके जुल्म सितम पे जब फिल्म बनती है तो आप चुपचाप सदन में बैठे होते हैं, और अगर कोई फर्जीवाड़ा क्रिएट कर करके एक पुरानी कहानी पे फिल्म बनाता है तो आप चुप हो जाते हैं। जितने कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुए वो एक जमाने की बात हुई, उससे कई गुना ज्यादा प्रतिदिन दलितों और महिलाओं पर अत्याचार होता है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो सरकार तो आपकी है और उस समय भी सरकार भाजपा के सहयोग से चल रही है। ये पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। हाँ। वहां जो गवर्नर थे वो संघ के रहे हैं, उनका बैकग्राउंड संघ का रहा है। वो महिला दलित थी और ये कहते हुए पेट फाड़ दिया गया कि इस पेट में पलने वाला दलित बच्चा आएगा तो हमसे लड़ाई लड़ेगा, इससे इसको मार दो। घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, दुल्हा पगड़ी नहीं बांध सकता है। ये अत्याचार नहीं है क्या? रोजाना हमारे समाज में घटना घट रही है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा। योगी जी टैक्स फ्री कर दी, योगी जी टैक्स फ्री कर दी। हमने स्पष्ट तरीके से कहा ना कि ये दलित नेताओं को सोचना चाहिए जो तथाकथित दलितों को विधायक और मसीहा बने घूमते हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर जो हैं विजय कुमार सिन्हा, बेचारा, उनको भाजपा वाले नेता सम्राट, बेचारा मत बोलिए, सदन के बेचारे हैं, सदन एकदम बेचारा है। बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं लेकिन बेचारा हैं। कभी सम्राट चौधरी जो भाजपा के नेता हैं और मंत्री जी भी हैं, वो कहते हैं व्याकुल मत होइए, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। कल नीतीश कुमार पूरा एकदम जो नहीं कहने का दिए सबंधा, संविधान उलटिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप होते कौन है? ऐसे ही से बोले, माने स्पीकर को ऐसे से बोलेंगे? इन दिनों एक फिल्म की बहुत चर्चा है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। इसमें दिखाया गया है कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें वहां से भगा दिया गया। इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि उस सच को दबाने की कोशिश की गई। निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, वो भी इस फिल्म के पक्ष में बोली है और कांग्रेस पर निशाना साधी है। डॉक्टर दानिश रिजवान है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे क्योंकि जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया है इस फिल्म को लेकर। जीतन राम मांझी अपने ट्विटर पर लिखते हैं, हम उस समाज में जी रहे हैं जहां दशकों के बाद कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर आंसू बहाने वाले लोग मिल जाते हैं, पर हर रोज उन्हीं आंसू बहाने वालों के घरों में, आस पड़ोस में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के ऊपर जुल्म होते हैं और उनसे एक आह तक नहीं निकलती। ऐसे चरित्र के लोगों को क्या कहें? तो दानिश रिजवान जी हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता। मांझी जी एनडीए में हैं और एनडीए के जो बीजेपी के नेता हैं, इवन कि प्रधानमंत्री इस फिल्म के पक्ष में हैं और कह रहे हैं कि सच को दबाने की कोशिश की गई। आप हम पार्टी से हैं और आप अलग सुर में हैं। देखिए, किन्होंने क्या कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क उससे पड़ता है जो हमारे घर में, हमारे आसपास में घटनाएं घट रही हैं, उससे हम सीधे प्रभावित होते हैं। दशकों पहले कश्मीर में क्या हुआ था, कौन मारा गया, किसने मारा, क्यों मारा, किसकी सरकार थी, गवर्नर कौन था, किसने किसने क्या कर दिया, ये दशकों पुरानी बातें हैं। तब आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि इसी देश में दलित आदिवासियों को थूकने का अधिकार नहीं था। ये जो मनुवादी स्मृति वाले लोग हैं, वो कहते थे कि दलित अगर जमीन पे थूकेगा तो जमीन अपवित्र हो जाएगी। दलितों को कोई देखता नहीं था कि दिन खराब हो जाएगा। दलितों को घुंघरू बांध के चलना पड़ता था कि जहां से दलित गुजरेगा लोग देखे नहीं तो उनका दिन अशुभ हो जाएगा। झाड़ू बांधकर दलितों को कमर में रखा जाता था कि जिस जमीन से दलित गुजरा है उस जमीन को झाड़ू से साफ कर दो, नहीं तो जमीन अपवित्र हो गई है। उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? बिहार की बात है, बिहार में भी देखिए, मैंने आपको कहा ना, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं? अरे हर दिन महिलाओं को घरों में पीटा जाता है, चौक चौराहे पर दलितों पर अत्याचार होते हैं। जितने कश्मीरी पंडितों के पर अत्याचार हुए वो एक जमाने की बात हुई, लेकिन उससे ज्यादा दलितों पर रोजाना अत्याचार होते हैं। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि जितने पंडितों के ऊपर में अत्याचार हुआ उससे कई गुना ज्यादा प्रतिदिन दलितों और महिलाओं पर अत्याचार होता है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो सरकार तो आपकी है और उस समय भी सरकार भाजपा के सहयोग से चल रही थी। देखिए, सरकार किसी, मैंने आपको स्पष्ट तरीके से आपको कहा कि सरकारें किसी की हों, जुल्म होगा, हमारे नेता आवाज उठाएंगे। और उस वक्त ये पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी। वहां जो गवर्नर थे वो संघ के रहे हैं, उनका बैकग्राउंड संघ का रहा है। और
हमने एक कुछ कश्मीरी लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि गवर्नर ने कश्मीरी ब्राह्मणों को कहा था कि भाई साहब आप छोड़ दीजिए कश्मीर, स्थिति ठीक नहीं है। तो जब राज्यपाल खुद कहते हैं कि राज्य छोड़ दीजिए, तो फिर तोहमत किसी और पर क्यों? और सवाल तो ये उठाया जाना चाहिए कि आखिर दलितों पर, आदिवासियों पे, महिलाओं पर अत्याचार पर कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई फाइल क्यों नहीं खुलती है? अरे 30 साल पहले जो कांड हो गया उससे हम सब शर्मिंदा है। तब तो फिर हम चिनारी नरसंहार की बातचीत कर लें, 12 नरसंहार की बातचीत कर ले, जो बिहार में नरसंहार हुआ है उसके ऊपर में भी फाइल्स बन जानी चाहिए। उससे बड़ी घटना तो नहीं होगी कि जब प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्चा था, सिर्फ इसलिए कि वो महिला दलित थी और ये कहते हुए पेट फाड़ दिया गया कि इस पेट में पलने वाला दलित बच्चा आएगा तो हमसे लड़ाई लड़ेगा, इससे इसको मार दो। अच्छा, एक चीज है, अगर किसी समुदाय पर अत्याचार पर फिल्म बन रही हो, तो दलितों पर अत्याचार पर फिल्म बनी है, शूद्रा द राइजिंग बनी थी, क्यों नहीं चर्चा हुई इस तरह से? ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो किताब है वो वे शुद्रास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किताब है। उसके कई अंश जो शुद्रास में लिए गए हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कहे हुए अंश। उसमें क्यों नहीं चर्चा में? अरे भाई, ये आप उन दलित नेताओं से पूछिए जो केंद्र में बैठे हैं, जो राज्यों में बैठे हैं, 1000 से ज्यादा विधायक हैं, उनके मुंह में टेप सट जाता है कि जब ये टैक्स फ्री होने की बात हो रही है तो दलित अत्याचार पे फिल्म होती है तो लगता है कि मुंह से इसीलिए कुछ निकल जाएगा तो आप कहेंगे कि बोल रहे हैं। बोलिए। आखिर क्यों नहीं, उन्होंने क्यों जबान सिल जाती है? कब तक सत्ता की दलाली करिएगा? आपके जुल्म सितम पे जब फिल्म बनती है तो आप चुपचाप सदन में बैठे होते हैं, और अगर कोई फर्जीवाड़ा क्रिएट कर करके एक पुरानी कहानी पे फिल्म बनाता है तो आप चुप हो जाते हैं। घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, दुल्हा पगड़ी नहीं बांध सकता है, ये अत्याचार नहीं है क्या? रोजाना हमारे समाज में घटना घट रही है लेकिन कोई नहीं बोलेगा। योगी जी टैक्स फ्री कर दी, योगी जी टैक्स फ्री कर दी। हमने स्पष्ट तरीके से कहा ना कि ये दलित नेताओं को सोचना चाहिए, जो तथाकथित दलितों को विधायक और मसीहा बने घूमते हैं। हमारे नेता तो अपने दिल की बात, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन फिर भी हक और हकूक की जब बातें आती हैं तो हम सदन में भी चीख चिल्ला कर बात करते हैं। हम ये नहीं है कि सत्ता के साथ बैठे हैं तो सवाल नहीं पूछेंगे। आज हो क्या रहा है? तमाम दलित नेता खामोश हो जाते हैं। टैक्स फ्री हो रहा है, कभी किसी दलित नेता से पूछा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर फिल्म बनी है, उस फिल्म को देश में टैक्स फ्री कर दिया जाए? उन्हीं के आरक्षण के दम पर ये विधायक सांसद चुनकर आए और इनकी जबान नहीं खुलती है। भाई साहब, ये कैसा दुगला चरित्र है? ये किस तरीके का चरित्र है आपका? गुजरात में भी तो अत्याचार हुए मुसलमानों पे, उस पे भी फिल्म बननी चाहिए। अरे भाई, उसको भी टैक्स फ्री किया जाए। स्पष्ट तरीके से आपको कहा कि द कश्मीर फाइल्स पे वही लोग ज्यादा आंसू बहा रहे हैं जिनके अपने घरों में, अपने गली मोहल्ले में, अपने शहर में दलित, आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार होता है और ये लोग हंसते रहते हैं। ये लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर घड़ियाली आंसू बहाने का इतना ही शौक है तो अपने घर की महिलाओं पर अत्याचार तो बंद कर दीजिए, अपने आस पड़ोस के दलित आदिवासियों पर अत्याचार तो बंद कर दीजिए। वो अत्याचार नहीं है, लेकिन आपको कश्मीर का अत्याचार, वो भी 30 साल पुराना अत्याचार दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अत्याचार रोजाना हो रहा है सदियों, हमने आपको स्पष्ट तरीके से ना कहा कि आज से नहीं। अरे दलित आदिवासी, मांझी जी भी मुख्यमंत्री थे और जिस समय इस्तीफा दिए थे उसके बाद मंदिर गए थे, मधुबनी मंदिर धो दिया गया। हमने आपको स्पष्ट तरीके से अत्याचार नहीं, ये कोई नया मामला नहीं है। प्रतिदिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है कि जितने ब्राह्मणों पे श्री कश्मीर में अत्याचार हुए उससे कई गुना दलित आदिवासी महिलाओं पर प्रतिदिन अत्याचार होते हैं, कई गुना अत्याचार होते हैं। क्यों है मांझी जी सरकार में? क्यों भाई साहब? सरकार में रह के हम अपनी बातों को रखें और अपोजिशन पे दलित पे अत्याचार होता है, अपोजिशन पे दलित पे अत्याचार, अपोजिशन में बैठ के चुप रहें और सरकार में रह के सरकार के साथ सवाल खड़ा करे, ये सही है। सवाल खड़ा करे इसको। कौन अपोजिशन में बैठ के आप कौन क्या उखाड़ ले रहा है? मैं सीधे सीधे पूछता हूँ, कौन सवाल पूछ रहा है अपोजिशन में बैठ के? बजट के दिन तो महोदय दिल्ली में कहीं घूम रहे थे, आंध्रा में कहीं घूम रहे थे, और आप कहेंगे कि ट्विटर पे लिख दिया, फेसबुक पे ले लिया। नेता प्रतिपक्ष का काम है ट्विटर पे लिखना कि सदन के अंदर वॉकआउट करना, सदन के अंदर सरकार को घेरना, सदन के अंदर मुख्यमंत्री से आंख मिला के आंख पूछना। माने देखिए, पक्ष भी हम विपक्ष भी हम। कश्मीर फाइल में उसके पक्ष में भाजपा वाले, अब विपक्ष में भी एनडीए वाले, माने आप लोग देखिए, पक्ष भी हम। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, हम सब दुखी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दुखी है, लेकिन हमारे ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उस पर सवाल कौन पूछेगा?
रोजाना महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर सवाल कौन पूछेगा? आप देश के किसी दलित विधायक ने, किसी आदिवासी विधायक ने, किसी महिला विधायक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों नहीं करी? क्यों नहीं शुद्धराज फिल्म के टैक्स फ्री होने के आर्टिकल फिल्म की को टैक्स फ्री करने की मांग क्यों नहीं करी? उस समय क्या हो जाता? वही आर्टिकल 15 को टैक्स फ्री होने की मांग क्यों नहीं करी? उस वक्त कहां आपके जबान से जाता है भाई? आज इस पर तो बड़ा खुश है कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया जाए। योगी जी की है, सिर्फ योगी जी ने नहीं किया, हाँ, भाजपा में सब कई एक राज्यों में हुआ है। झारखंड बगल के झारखंड राज्य में भी ये बातें उठी हैं, अभी सामने उठी हैं। लेकिन हमारा मानना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपको एक बात बताएं, 10 सुधरा जैसी फिल्में बनती हैं दलित इश्यूज पे, तो उसको सिनेमा घरों में रिलीज ही नहीं किया जाता है। मैंने स्पष्ट तरीके से आपको कहा ना कि ये कमियां उन विधायकों, उन सांसदों के ऊपर में है जो दलित आदिवासियों के सहारे से। अच्छा, एक अत्याचार तो आपके विधानसभा में हो रहा है, मांझी जी भी उस विधानसभा के सदस्य हैं और मंत्री संतोष कुमार सुमन भी हैं और आपके 2 अलग विधायक भी हैं, अलग प्रफुल्ल मांझी हैं। और एक क्या अत्याचार हो रहा है? विधानसभा में स्पीकर को बोला जाता है कि पहले तो भाजपा वाले मंत्री ही बोलते हैं। स्पीकर दलित हैं क्या? नहीं, आप दलित की जब बातचीत कर रहे हैं, हमारे नेता ने कौन सा सवाल नहीं उठाया? आपने आप सुनिएगा मेरी बात, आप सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए, सुनिए मेरी बात, पलटिएगा नहीं, हम पलट नहीं रहे, आप सुनिए मेरी बात। जीतन राम मांझी जी, कौन सा सवाल ऐसा है जो सदन के भीतर में नहीं उठाया? आप सुनिए, सवालवान सुनिए पहले। बिहार विधानसभा के स्पीकर जो हैं विजय कुमार सिन्हा, बेचारा, उनको भाजपा वाले नेता सम्राट, बेचारा मत बोलिए, सदन के बेचारे हैं, एकदम बेचारा है। बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं लेकिन बेचारा है। कभी सम्राट चौधरी जो भाजपा के नेता हैं और मंत्री जी भी हैं, वो कहते हैं व्याकुल मत होइए, ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा। और कल नीतीश कुमार पूरा एकदम जो नहीं कहने का दिए संबंधा, संविधान उलटिए, ऐसे नहीं चलेगा। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप होते कौन है? ऐसे ही से बोले, माने स्पीकर को ऐसे से बोलेंगे? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री और स्पीकर बता सकते हैं, क्योंकि जब सदन की कार्यवाही चलती है तो उस पर आपका ढीला हो। चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर टीका टिप्पणी करना कहीं से ठीक नहीं है। देखिए, एक चीज है बड़ा स्पष्ट है, सदन की कार्यवाही के बीच में सदन के सदस्य ही हस्तक्षेप करें तो उचित होता है, बाहर के लोगों का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये जो परंपराएं रही हैं, मुझे लगता है कि तमाम लोगों को उन परंपरा को फॉलो करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। दानिश रिवान जी ने बोला कि कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया, कश्मीर फाइल्स में वैसी घटनाएं तो आम घटना हो गई है, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हमेशा होता है। और NCRB का भी हवाला दे रहे थे। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।